हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एसएससी जीडी का पहला दिन एग्जाम का खत्म हो गया। यानी कि बहुत सारे बच्चे बहुत खुशी के साथ बाहर आए। बहुत जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इतनी चीजें आएंगी, उतनी ही चीजें आई हैं। समझ रहे हैं आप? मतलब जितना मैंने टॉपिक वाइज चीजें कवर कराया है, उतनी ही चीजें आई हैं। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आई हैं और फर्दर क्या क्या चीजें पढ़ के जानी है आगे। समझ रहे हैं? तो आज हम देखेंगे कि एनालिसिस यानी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए, और साथ साथ मैं अपना रिव्यू बताऊंगा उस पर कि पेपर था कैसा, मॉडरेट था, हार्ड था या इजी था। ठीक है, तो सबसे लास्ट में पहली बात तो ये कि भाई साहब जो हिंदी आई थी ना, पहले मैं हिंदी की बात कर देता हूं। जो हिंदी आई थी भाई मेरे, मैं कसम से खा के कह रहा हूं कि ऐसा कोई सवाल नहीं था ना कि जो आपसे ना हो। यानी कि 20 में से 20 आप अटेम्प्ट कर सकते थे। 20 में से 20 आप सोचो। पूछा था उज्जवल कैसे लिखा जाएगा, पूछा था आपसे कि मतलब पेड़ की पर्यायवाची पूछ लिया था, पूछा था आपसे खग, खग किसको कहते हैं। अरे बेटा, खग तो आप पता नहीं बचपन से, आप चौथी पांचवी क्लास से आपके कोई बुक का टॉपिक होगा। इतना इजी पूछा था। तो 20 में से 20 ऐसी चीजें, आप ऐसा पेपर आया था आप कर सकते थे। इंग्लिश या तो आप देखो एक ही चीज करोगे, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। देखो भाई, जैसे एक होता नहीं है कि हमने इंग्लिश का पेपर बना दिया, जैसे एक होता नहीं कि जैसे एक रैंडम हो गया कि यार पेपर बनाना था, हमने बना दिया पेपर, बस इतना ही है, मैंने पेपर बना दिया, अब बाकी आप देख लो। ये हालचाल था इंग्लिश का। मतलब सिर्फ नाम का था कि पेपर इंग्लिश का है या इंग्लिश का सेक्शन है। भाई मैं आपसे जानता हूं कितना भी खराब बच्चा होगा इंग्लिश में, कितना भी खराब होगा, मैं समझता हूं कि 15 क्वेश्चन वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सही सही करके आया होगा, सही सही करके। ये चीजें हैं। रीजनिंग का देख लो, रीजनिंग भाई, रीजनिंग देखो, एक बच्चा जिससे बहुत ज्यादा डरता है सीटिंग अरेंजमेंट से, भाई साहब उसके सिर्फ एक क्वेश्चन आए थे, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसा कोई 19 का सवाल नहीं था जो आपसे ना होता। 19 का 19 क्वेश्चन आप आराम से जाके डिटो कर सकते थे। एक क्वेश्चन जो था वो प्लस सिटिंग अरेंजमेंट, जिससे बच्चों को बहुत डर लगता है। एक क्वेश्चन ये ऐसा था, बाकी कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन आपके हो जाते हैं, बाकी होता है जीके जीएस। भाई मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप ना एक काम करना, मैं यहां पे जीके जीएस वाला लिख रहा हूं। पहली चीज, आप रिवर पढ़ लेना। रिवर, रिवर का मतलब होता है नदियां। भाई मेरे नदियां जरूर पढ़ के जाना। एक क्वेश्चन तुम्हारा इससे पक्का है और 2 नंबर इससे आपके मिलने ही मिलने हैं। दूसरी चीज मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप नेशनल पार्क्स नेशनल पार्क्स नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन 100% बेटा पक्का है। आप तीसरा मैं बोल रहा हूं मुगल, मुगल में मुगल 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 पढ़ के जाना, और मुगल में सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ लेना, सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ लेना बेटा। एक क्वेश्चन आपको मुगल से देखने को मिल जाएगा, 100% एक क्वेश्चन आएगा मुगल से। चौथा भाई, चौथा ये है कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री से बेटा 2 क्वेश्चन आ रहा है। एंशिएंट हिस्ट्री से यानी जिसको हम कहते हैं प्राचीन इतिहास, प्राचीन। तो प्राचीन से बाबू 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन। और मैं क्वेश्चन का नाम भी बता देता हूं। एक सवाल था दीन इलाही, सॉरी, एक सवाल था कनिष्क, सॉरी, कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध, युद्ध किसके समय में हुआ था, किसके समय में हुआ था, किसके समय में हुआ था। और ऑप्शन था अशोक। पहला सवाल था ये। दूसरा सवाल, दूसरा महावीर, महावीर की कोई पुस्तक थी, की पुस्तक, या आप महावीर की पुस्तक नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हो जैन धर्म की कोई पुस्तक थी। जैन धर्म, धर्म की कोई बुक थी, उस बुक को दिया हुआ था और उससे पूछा था कि भाई साहब ये बताओ ये किस धर्म की बुक है। ठीक है, ये किस रिलीजन से रिलेटेड है।
ये पूछा था। आई बात समझ में? तो 1 2 3 4, 4 और 1 5, 5 क्वेश्चन यहां से हो गए आपके। बाकी आपका करंट अफेयर होता है, एक क्वेश्चन आपका पूछा था आई मीन फिजिक्स से, फिर बाकी केमिस्ट्री होती है, ये सारी चीजें। तो आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ओवरव्यू लेके जाना है और फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ आपको जाके पेपर करके आना है। आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स पे मैं आपको बहुत ढेर सारा टॉपिक्स लिखवाने वाला हूं बच्चों। मैं आपसे बोल रहा था ना, पहला पहला जो मैं आपको बोलूंगा, सबसे पहला वो है भाई साहब मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन भाई, मेंसुरेशन से भाई मेरे 2 क्वेश्चन, मैंने कहा था ना, मैं चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के मैं बोलता रहा कि मेरे दोस्त मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो आपने सुना ही नहीं। और मेंसुरेशन के मैंने कितने टॉपिक करवा दिए मेरे दोस्त, कितने टॉपिक करवा दिए मैंने मेंसुरेशन के। सिंपल सी चीज थी भाई साहब, कोई बेलन था, आपसे कह रहा था कोई ये बेलन है, इस बेलन को क्या किया जाता है, इस बेलन को मेल्ट किया जाता है, गलाया जाता है, और बोला था कि भाई साहब इससे मैं कितने गोले या फिर कितने घन, शायद ऐसा कुछ सवाल था, ये बना सकता हूं। ठीक है बात आई समझ में? एक क्वेश्चन और था कोई, ये मुझे याद नहीं। दूसरा भाई ये था दूसरा, पहला तो ये हो गया टॉपिक, दूसरा टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस। भाई टाइम डिस्टेंस में एक टॉपिक होता है ट्रेन वाला, ट्रेन। तो आपसे पता क्या दिया था आपसे भाई, एक तो बहुत सिंपल सा चीज था, स्पीड टाइम डिस्टेंस था, एक सिंपल सा एक सवाल था, इससे भी 2 क्वेश्चन हो गया, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से, एक क्वेश्चन यहां से, 2 क्वेश्चन इससे भी हो गए। ट्रेन में पूछा था भाई मेरे कि ट्रेन की स्पीड दे दिया था और कितने समय में वो किसी प्लेटफॉर्म, किसी पोल को, सिर्फ किसी पोल को क्रॉस करती है, किसी पोल को क्रॉस करती है। तो बताओ ट्रेन की डिस्टेंस यानी ट्रेन की लेंथ बताओ, ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की लेंथ, ट्रेन लेंथ बताओ। ये कौन बच्चा नहीं कर पाएगा? बताओ कौन सा बच्चा नहीं कर पाएगा? ठीक है। तीसरा टॉपिक मैं ये लेने वाला हूं भाई, वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम। भाई वर्क एंड टाइम मेरे दोस्त, विश्वास मान लो 2 क्वेश्चन था वर्क एंड टाइम से। एक सवाल तो मुझे शायद याद भी है, A+B किसी काम को 60 डेज में, B+C किसी काम को 120 डेज में, और C+A किसी काम को 30 डेज में। तो बताओ C अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है? तो मेरे दोस्त बहुत आसान सवाल था, 120 इसका एलसीएम होगा, इसका 2, इसका 1, 3 चौके 12, इसका 4। आप तीनों को जोड़ते तो आता 7, यानी कि 3.5, 3.5 आता भाई, है ना, 3.5 आता। और अगर ये 3.5 था, ये गड़बड़ था कुछ, ठीक है, ये मुझे शायद डेटा ज्ञान नहीं है, यहां 3 था शायद, यहां पे 40 था शायद, ठीक है, यहां पे 40 था, तो ये 3 होगा, ठीक है। अब 3 3 हो गया 6 के, ठीक है भाई, 6 बटा, यहां भी गड़बड़ हो गया, मतलब ऐसे कुछ सवाल था, ऐसे करके ABC वाला कुछ करके था, ऐसे कुछ करके, ठीक है। यहां हो सकता है कुछ और रहा हो। एक तो सवाल ये था टाइम डिस्टेंस का, वही वर्क एंड टाइम का 2 सवाल हो गया। पांचवा देखो, पांचवा ये था आपका कि भाई साहब आपके परसेंटेज से एक सवाल था, परसेंटेज से एक सवाल था। परसेंटेज से सवाल वो कौन सा था, सुन लो मेरी बात। पता क्या था, कह रहा था कि आपने 2 बाई किया, 2 खरीदा और इससे 1 फ्री पाया, 1 फ्री मिला, तो बताओ डिस्काउंट परसेंट क्या था, डिस्काउंट परसेंट, ये पूछ रहा था आपसे, डिस्काउंट परसेंट, ये आपका सवाल था। तो सिंपल सी आपकी बात करनी है। देखो मैं ये बोलूं कि अगर ये 2 की जो 2, एक चीज अगर 10 रुपए की है, तो भाई साहब घर वो कितनी चीजें ले जा रहा है, 3 चीजें, तो इसका मतलब 30 रुपए की चीज वो घर लेके जा रहा है। आप समझ रहे हो ना, 30 रुपए की चीज घर लेके, यानी कि जब आप कोई भी बुक लेते हो तो उस पर कितने लिखे होते हैं, 30 रुपए लिखे होते हैं, भले वो आपको 20 रुपए मिल गई, पता की समझ में, आप बोले 10 रुपए डिस्काउंट ले लो, तो आपसे वही पूछ रहा है डिस्काउंट कितना। तो भाई अगर 30 रुपए की चीज मैं घर लाया तो इस पे डिस्काउंट कितना पाया, 1 रुपए की चीज के बराबर, मतलब एक चीज के बराबर, एक चीज का मतलब 10 रुपए के बराबर, यानी यही 10 का डिस्काउंट किस पे, 30 पे, गुणा 100। तो भाई साहब इसका आंसर हो जाएगा 33 सही, 1/3। बहुत ही अच्छा सवाल था, ये बताओ कौन बच्चा नहीं कर पाता। परसेंटेज, डिस्काउंट, जो भी बोल लो। तीसरी चीज, छठा भाई, छठा टॉपिक क्या था, SI CI था, SI CI था।
एक ही सवाल में दोनों को कवर कर दिया था, एक ही सवाल में, एक ही क्वेश्चन में। आपसे ये बोला था कि टाइम है 2 साल, टाइम है 2 साल, ठीक है। आपसे बोला था SI या सॉरी CI माइनस SI, ये 400 के। तो बोला था बताओ प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल बताओ क्या होगा। तो मेरे दोस्त, अच्छा रेट भी दिया था, रेट आपका 10%, रेट 10%। तो इससे रिलेटेड फॉर्मूला तो बहुत ज्यादा प्रचलित है। P D इज इक्वल टू क्या होता है, D इज इक्वल टू होता है P R स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। तो P का मतलब होता है 400, ये 100 गुणा 100 बटा 10 गुणा 10, दैट इज इक्वल टू P। तो ये दो कटे तो 40,000 आपका उत्तर आ जाता है यहां से, है ना भाई। तो प्रिंसिपल कितना था, 40,000। बताओ ये सिंपल सा सवाल था, चीजों में क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक, 7वां टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपका था ये प्रॉफिट लॉस से, प्रॉफिट एंड लॉस से, प्रॉफिट एंड लॉस से था। वो सवाल कैसा था ये मुझे थोड़ा सा भूल रहा, हाँ ठीक है। SP अगर 1170 है और इसको बेचने के बाद अगर 10% की हानि हो रही है, मतलब यह सवाल ऐसे था कि 10% की हानि पर अगर किसी चीज को 1170 में बेचा जाता है, तो बताओ उसका CP क्या था। तो मेरे दोस्त सिंपल सी बात है, अगर 10% के लॉस के साथ बेचा जा रहा था तो सिंपल सी बात है 90% पे ही बेच दिया गया। ये SP है, ये 1170 के। आपसे पूछ रहा था 100% की 1170 बटा 90 गुणा 100, ये गया कटा, तो भाई साहब 1300 आपका उत्तर आ गया। कुछ दम नहीं है, कुछ भी दम नहीं है। ये सवाल था एक ऐसा, भाई साहब एज रिलेटेड एक सवाल था, ठीक है, एज रिलेटेड। और मैंने बिल्कुल फोकस किया था इस पे, मैंने कहा था एक सवाल आएगा, 100% आएगा। एज रिलेटेड एक सवाल था। 9वां बॉडमॉस। मैंने बाबू हर चीज पे ऐसा, ये कोई भी टॉपिक नहीं है जिसपे मैंने फोकस नहीं किया है अपने सेशनों में, हर चीज पे मैंने फोकस किया। बॉडमॉस पे 10वां। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम से एक सवाल था, पता कौन सा सवाल था भाई, वो शेषफल वाला सवाल था कि अगर किसी चीज को, किसी नंबर को 17 से भाग दिया जाए तो समथिंग शेषफल आता है, उसी चीज को अगर हम, है ना, किसी और नंबर से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा। ये वाला सवाल इस टाइप का सवाल था, इजी था बिल्कुल एकदम। तो अभी तक जो जितने मुझे डेटा मिल पाए थे, ये सारे आपके सवाल थे, जितने मेरे पास सवाल थे, और सारे ही सेक्शन का ये रिव्यू था। अब मेरे वर्ड में सुनिए कि क्वेश्चन पेपर कैसा आया था। मैं ये मानता हूं, जहां तक मेरी सेंस कहती है, तो मैं टैली कराता हूं 2021 से, 2021 से 2023। भाई साहब अगर इसको मैं 10 नंबर देता हूं ना, कि अगर ये पेपर 10 नंबर, यानी इसको अगर मैं हार्ड बोलता हूं, अगर इसको मैं हार्ड बोलता हूं, तो भाई इसको मैं सिर्फ और सिर्फ दूंगा तो 7 नंबर दूंगा, सिर्फ और सिर्फ 7 नंबर। यानी इसको मैं इजी टू मॉडरेट बोल सकता हूं, इजी टू मॉडरेट, टू मॉडरेट। ये ऐसा था इस बार पेपर। और अगर ऐसा था तो मुझे लगता है 45 हजार के आसपास पोस्ट है। अगर इसमें ना हुआ ना तो फिर इसके बाद जीवन भर आप पछताते रहेंगे। अभी भी टाइम है, क्योंकि आपके पेपर 24 तक जाने हैं। तो जितनी भी चीजें हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं, GD से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड लेक्चर पड़ा हुआ है, एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड। अब जाओ उसको देखो, फिर पेपर में जाके देखो, गर्दा गर्दा उड़ा दोगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, और बेस्ट ऑफ लक जिनका कल एग्जाम है। थैंक यू वेरी मच।